दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में। केसर के कमरे में प्रतिज्ञा आती है और कहने, अरे दीदी क्या सोच रहे हो? तभी केसर कहने लगती है, हमें सोचने की कहाँ इजाज़त है प्रतिज्ञा। तभी वो कहने लगते, अरे दीदी आपका मंगलसूत्र कहाँ है? आपका मंगलसूत्र आपके गले में तो नहीं है। तभी केसर बात टालने के लिए कह देती है कि हमने अलमारी में निकाल कर रखा है। केसर उसमें तो सच में बात बता नहीं सकती दर्शकों। और इधर आदर्श अपने घर वालों को खाने के लिए एक बड़े से होटल में लेकर आता है। और सभी महंगा होने के बावजूद प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि अरे आदर्श, दाल रोटी मंगाना है भाई, बहुत महंगा है। तभी आदर्श कहता है कि पापा आप पैसों की बात मत करो। अरे हमारा प्रमोशन हुआ है, सबकी पसंद का खाना मिलेगा। हाँ भाई, अब आप तो रिश्वत ले रहे हैं, तो रिश्वत का पैसा आप ऐसे ही उड़ाओगे ना। कुछ समय के बाद आदर्श के जो मैनेजर रहते हैं बैंक के, वो भी वहाँ अपने वाइफ के साथ आते हैं। और तभी आदर्श को देखकर वो कहने लगते हैं कि अरे आदर्श तुम यहाँ। और अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये हमारे बैंक के एम्प्लॉयर है, अभी इनका प्रमोशन हुआ है। ये बात सुनकर तभी आदर्श बहुत डर गया है दर्शकों, क्योंकि उसके पिता मैनेजर से मिलना चाहते थे। तभी वो मैनेजर जी कहते हैं कि अकेले आए हो क्या? वो कहते नहीं, हम हमारे पापा के साथ आए। आदर्श उन सबको मैनेजर से मिलाते हैं। और तभी प्रोफेसर जी कहने लगते हैं कि आपकी वजह से हमारे बेटे का प्रमोशन हुआ है, तो कभी हमारे यहाँ खाने पर आइए। तो प्रोफेसर जी को मैनेजर कहते हैं कि नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया, ये तो सब आपके बहू का यानी आदर्श के पत्नी का ही कमाल है, इनकी वजह से ही इनको प्रमोशन मिला है। और तभी इधर कृष्णा भैया बड़े जोरों शोर से घर के अंदर आते और कहने लगते, अरे बाबूजी हमको काम मिल गया, हम सवेरे काम पे जाएंगे। लेकिन ठाकुर साहब तो कुछ नहीं कहते। शक्ति से वो कहने लगते, देख खड्रा नरेश, तू अभी घर पे है ना, तो मेरा एक काम कर, तू पहले अपने लोगाई को यानी केसर बहू को सरकारी हॉस्पिटल में लेके जा। उसको शक्ति पहले तो ना कहता है दर्शकों को, लेकिन जब सज्जन सिंह उनको उसे गाली देने लगते तो वो निकल जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो अलमारी में कुछ झांकने लगती है। तो तभी के शक्ति उसे कहता है कि अरे क्या करे, क्या छुपा रहे अलमारी में। तो जाके अलमारी खोलता है तो उसे ढेर सारे पैसे दिखाई देते। तभी वो केसर से कहने लगता है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए, पहले बता। तो केसर कुछ नहीं बोल पाते दर्शकों। तो वो ऊपर से नीचे घसटते हुए केसर को लाता और कहने लगता है, अरे बाबूजी तुम्हारे लाडली बहू के पास देखो कितने पैसे आए, कहाँ से लेके आए, पूछो जरा, चोरी की है या कहाँ डाका डाला है। केसर शक्ति की तरफ बड़े गुस्से से देख रही है, लेकिन वो उसे कुछ कहती नहीं। फिर से वो शक्ति उसे कहने लगता है, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है। ये बात सुनकर सज्जन सिंह बहुत भड़क जाते कि और कहने लगते, अरे हरामी, कुछ तो शर्म की होती, बड़े बुजुर्गों का तो लिहाज नहीं, ये हमारे घर की इज्जत है, अगर तूने कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी ठकुरानी केसर से कहने लगते हैं कि अरे बहू बोलो, कहाँ से लाई इतने पैसे, और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? तभी केसर बड़े शान से कहते हैं कि हमने वो मंगलसूत्र बेच दिया है और उसी के ये पैसे। ये देखकर तो सभी चौंक जाते हैं दर्शकों। और तो ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते हैं कि अरे बेटी किसको बेची? वो कहती है कि हीरा सोनार को बेची है। लेकिन ठाकुर भड़क जाती है, अरे तुम्हारे सुहाग की निशानी थी, तुम्हारा पति जिंदा था, तुम्हें मालूम है क्या मंगलसूत्र बेचना क्या होता है? तभी वो कहने लगती है कि हम शक्ति को हमारा पति मानते ही नहीं। ये बात सुनकर तो सभी चौंक गए दर्शकों। और तभी ठाकुर सज्जन सिंह हीरा सोनार को फोन कर कर कहते हैं कि वो मंगलसूत्र जो हवेली की औरत बेच कर गई थी वो लेकर आना। तभी वो जिस सरकार कर कर फोन रख देते हैं। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह अब केसर की तरफ मुड़कर कहने लगते हैं, हमें मालूम नहीं था कि तू इतनी गैर गुजरी निकलेगी। अरे कम से कम ठाकुर सज्जन सिंह की इज्जत का तो ख्याल किया होता। और सब कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने भी केसर को बाहर जाने की इजाज़त दी और हमसे पूछकर कोई उसे बाहर लेके गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठाकुरानी केसर से कहने लगती है, अरे तू तो ये प्रतिज्ञा से भी 2 कदम आगे निकली रही, इतनी क्या गैर गुजरी, कम दिमाग है? हाँ, तूने अपना मंगलसूत्र बेच दिया। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहने लगते, हमारी एक चेतावनी सुन लो, जब तक इस हवेली का वारिस हमें हमारा पोता नहीं मिल जाता, ये औरत हवेली के बाहर कदम नहीं रखेगी। उसके कमरे के बाहर 2 पहरेदार बिठा दो। ठाकुर सज्जन सिंह का हुक्म तो सर आँखों पर जनाब। और इधर कोमला जो वो रिश्वत के रुपए आदर्श लाता है ना घर पे, उसको थमा देता है। वो सब नोट गिनने लगती है। तभी नैना जी आवाज़ देती है, अरे कोमल दरवाज़ा तो खोलो। तो दरवाज़ा खोलते ही कोमल को
नैना जी कहती है कि अरे बेटी, सारे दरवाजे खिड़की पैक करके तुम यहाँ अंदर क्या करे। तभी वो कहने लगती कि अरे अम्मा जी, हमने जो नया ब्लाउज सिलाया है ना, वो हम पहन के देख रहे थे। तभी नैना जी कहती अरे कोमल बेटा, जरा हमें खाना बनाने में मदद करो, तो बहुत देर हो गई, आदर्श और उसके पापा आते ही होंगे। तभी वो कोमल जल्दी से अंदर जाकर जैसे भी वो नोटे के बंडल रहते हैं वो अलमारी में छुपा देती। प्रतिज्ञा अभी केसर के कमरे में आई है और पियासी से वो कहती है, पियासी तुम जाओ, मैं अभी केसर दीदी के पास बैठूंगी। सज्जन सिंह ने अब पहरेदार बिठा दिया है केसर के ऊपर। जैसे ही प्रतिज्ञा केसर के पास आती है और कहने लगती है, दीदी मुझे एक बात बताओ, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि शक्ति भैया को आप पति नहीं मानती, और आपको मुझे एक बात बताओ, पैसों की क्या ज़रूरत थी, क्या दिक्कत थी, किसी से भी आप मांग सकती थी ना, बेचने की क्या ज़रूरत थी। तभी केसर कहने लगती है, मुझे पैसे चाहिए तो कोई नहीं देता। तो वो कहने लगती है, आपको पैसे किस लिए चाहिए थे दीदी। तो कहने लगती है, मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। ये सुनकर तब प्रतिज्ञा बहुत डर गई, दर्शक और टेंशन में आ जाती है और कहने लगती, दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती, किसी की जान लेना ये अच्छी बात नहीं, आप एक बार ज़रूर सोचना इस बारे में। और इधर सज्जन सिंह ठकुरानी से कहने लगते हैं, देखो ठकुरानी, कुछ भी हो जाए हमें इस हवेली का वारिस चाहिए, और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम केसर बहू का अच्छा से ख्याल रखना। जब तक हमें हमारा पोता नहीं मिल जाता तब तक केसर को किसी भी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इधर प्रतिज्ञा से केसर कहती, तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है? नहीं प्रतिज्ञा, उनको सिर्फ अपने वारिस की पोते की ज़रूरत है। अगर उसे बच्चा मिल जाए ना तो वो हमें वो बच्चे के साथ रहने नहीं देंगे। ठकुरानी अब सोच में पड़ गए कि केसर बहू का क्या करे, और दर्शकों आगे जाके हमें ठाकुर साहब का नया रूप देखने को मिलेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।